Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started this MCQs lecture series, so इसमें हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं जैसे कि हमने कल जनरल नॉलेज किया था, उससे पहले हमने जीएस किया था, and today we will solve these questions related to the Islamiyat. So the first question is um, the center of Jewish population in Arabia was Khyber, right? Khyber. ये बेसिकली पूछना ये चाह रहे हैं कि जो सेंटर था जूइश की पॉपुलेशन का, हुआ ये था कि जो कुछ ज्यूज के कबीले थे वो मदीना से थोड़ा सा ही दूर जो है वो चले गए थे, 200 किलोमीटर्स अवे खैबर के एरिया में। उसमें बनु नुज़ैर, बनु कैनुका एंड बनु कुरैज़ा, ये सारे जो है वो जूइश कबीले थे जिनको मक्का से जो है वो इन्होंने बगावत की थी मुसलमानों के साथ, तो उनको जो है वो पहले खैबर चले गए थे जब, और कुछ टाइम के बाद इनके साथ जंग भी हुई थी खैबर के लोगों के साथ। तो मोस्टली जो सेंटर था जूइश की पॉपुलेशन का वो क्या था, वो था खैबर। अगेंस्ट खैबर मुस्लिम आर्मी वॉज 1600 मेन स्ट्रॉन्ग। ओके, जब उनके साथ हम जंग का ऐलान किया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो कितने लोग थे, मुसलमान कितने थे, वो 600 थे, 1600 थे। ओके, खैबर कैप्चर कब हुआ, तो खैबर कैप्चर हुआ था 20 डेज में। खैबर वॉज कैप्चर्ड इन 20 डेज। नेक्स्ट ऑनलाइनर इज खैबर इज लोकेटेड नियर द बॉर्डर ऑफ सीरिया। जो खैबर है वो सीरिया के बॉर्डर पर जो है वो लोकेटेड है। अब सीरिया के बॉर्डर पे ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, खंदक खोदी थी। ओके, मोता वाज सिचुएटेड इन सीरिया। मोता जो है वो लोकेटेड है, सिचुएटेड है सीरिया में। ओके, आर्मी ऑफ 3000 men was sent to मोता अंडर जैद बिन हारिसा। जैद बिन हारिसा का आपने अगर कुरान पाक पढ़ा हो सही से तो उसमें इनके बारे में लिखा हुआ है। इनका जिक्र मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है, सही से मैंने आपको बताया है कि ये कौन थे। सो द आर्मी ऑफ 3000 मेन, 300 लोग थे जो मोता की तरफ भेजे गए थे, और किन की सुपरविजन में या लीडरशिप में, तो वो थे जैद बिन हारिसा, अंडर जैद बिन हारिसा। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ जैद बिन हारिसा हजरत जाफर वॉज मेड द आर्मी लीडर एट मोता। अब मोता की जंग में जब हजरत जैद बिन हारिसा की डेथ हो गई थी, पहले इनकी लीडरशिप में जो है वो जंग मोता को स्टार्ट किया गया। फिर जब ये शहीद हो गए, इनकी डेथ हो गई, तो फिर हजरत जाफर वॉज मेड द आर्मी लीडर। फिर इनको बनाया गया, हजरत जाफर को बनाया गया आर्मी लीडर, मोता मेड दी मोता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर खालिद लीडरशिप बैटल ऑफ मोता वॉज वोन। अच्छा, इनके बाद जो है हजरत जाफर और हजरत जैद बिन हारिसा के बाद जो है वो हजरत खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में क्या हुआ था, जंग मोता जो है वो जीती मुसलमानों ने, या उनको फतह मिली। बैटल ऑफ मोता टुक प्लेस इन 8th हिजरी। अब इनके बारे में हिजरी भी पूछी गई है कि कौन सी हिजरी में ये लड़ी गई, तो बैटल ऑफ मोता जो है वो 8th हिजरी में लड़ी गई। ट्राइब ऑफ ओजा ज्वाइंड मुस्लिम्स आफ्टर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। ये जो कीकड़ के ट्री पे जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई थी, जिसे हम बैत रिजवान भी कहते हैं, ओके, सुलह हुदैबिया भी कहते हैं, क्योंकि ये हुदैबिया के मकान पे हुई थी। तो ये कौन सा ट्राइब ने ज्वाइन किया था मुसलमानों को इस ट्रीटी के बाद, तो वो थे ट्राइब ऑफ कुजा। ओके, बैटल ऑफ हुनैन, इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एक एमसीक्यूज करवाया था कि हवाजिन और मुस्लिम्स के दरमियान में जो जंग हुई थी उन्हें बैटल ऑफ हुनैन कहा जाता है। तो ये कब हुई थी, ये 8th हिजरी में हुई थी। ओके, और बैटल ऑफ मोता कब हुई थी, वो भी 8th हिजरी में हुई थी। ये बैटल ऑफ हुनैन भी फॉट की गई थी कब, 8th हिजरी में।
Muslim army for the Hunain was 14,000. ओके। मोता जब हमारे मुसलमानों ने हुनैन की जंग लड़ी तो उसमें कितने मुसलमान थे? तो 14,000 आर्मी थी मुसलमानों की। ओके। सीज ऑफ ताइफ वाज लेड इन 9th हिजरी। सीज कहते हैं सराउंड करने को। तो ताइफ को कब जो है वो सीज किया गया? तो 9th हिजरी में। तबूक एक्सपेडिशन टुक प्लेस इन। तो तबूक एक्सपेडिशन जो था वो कब हुआ था? तो वो भी हुआ था 9th हिजरी में। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। उससे पहले आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि आप अगर इसको सही से नहीं सुनेंगे तो एंड में मैंने 20 क्वेश्चंस का इसी में से क्विज रखा हुआ है, तो उसमें आपकी मार्क्स कम आएंगी, तो आप इसको गौर से सुने तो बेहतर है। इन 9th हिजरी देयर वाज अ फमाइन इन हिजाज। 9th हिजरी में क्या हुआ था? कहत था, फमाइन था। राइट, मतलब खाने पीने की कमी हो गई थी। किस जगह पे? हिजाज में। इन 9th हिजरी देयर वाज अ स्केर्सिटी ऑफ द वाटर इन मदीना। अब 9th हिजरी में क्या हुआ था? स्केर्सिटी कहते हैं हम डर्थ को, कमी को। राइट, स्केर्सिटी हो जाना, कमी हो जाना। तो पानी की कमी हो गई थी मदीना मदीना में। राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कुरान तबूक एक्सपेडिशन इज कॉल्ड। कुरान पाक में जो तबूक एक्सपेडिशन था उन्हें उसे क्या कहा जाता है? एक्सपेडिशन ऑफ स्ट्रेटनेस भी कहा जाता है। ओके। ये इसका सेकंड नाम है, एक्सपेडिशन एक्सपेडिशन ऑफ स्ट्रेटनेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का इज कॉल्ड आमुल फतह। मक्का जब फतह हुआ था तो ये जो सूरत फतह है वो भी नाजिल हुई थी कि अल्लाह वो शुरू ऐसे होती है कि अल्लाह पाक ने आपको फतह दी है। राइट, खुली हुई फतह दी है। राइट, कुरान पाक की ये आयत ऐसे ही शुरू होती है क्योंकि मक्का जब कॉन्क्वेस्ट हुआ था तो उसे हम कहते हैं आमुल फतह। आम मीन्स दिन, फतह मीन्स आपको पता है कि फतह का दिन। गजवा तबूक वाज फॉट इन 9th हिजरी, ये हमने कर लिया है ऑलरेडी। ओके। हजरत अब्बास वाज मेड द प्रिजनर ऑफ वॉर इन बैटल ऑफ बद्र। बद्र की बैटल में क्या हुआ था कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को क्या बनाया गया था? प्रिजनर ऑफ वॉर, माना जंगी कैदी बनाया गया था उनको। राइट। अबू जहल वाज किल्ड बाय मौज एंड माज। अबू जहल को इन्होंने जो है वो मारा था, मतलब उनकी डेथ हुई थी या किल किया था इनको, अबू जहल को। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द लीडर ऑफ तीर अंदाज एट जबले जबले यहनेन इन द बैटल ऑफ अहद वाज अब्दुल्ला बिन जाबिर। तो तीर अंदाज जो थे, द लीडर ऑफ तीर अंदाज जबले या नीन में इन द बैटल ऑफ ओहद, ओहद की बैटल में कौन थे? वो अब्दुल्ला बिन जाबिर थे। अब्दुल्ला बिन जाबिर क्या थे? तीर अंदाज थे, लीडर थे उनके तीर अंदाजों के। जो 50 लोग जो है वो अपॉइंट किए गए थे। या ऊपर हमने एक एमसीक्यू यूज किया था, लेट मी शो यू दैट 50 archers were posted to protect the pass इन अहद माउंटेन। तो बेसिकली ये वही चीज बोली जा रही है कि उनका लीडर कौन था? तीर अंदाज एट जबले यहनेन पे कौन था? अहद की बैटल में वो था अब्दुल्ला बिन जाबिर थे। ओके। कमांडर ऑफ इनफिडल्स इन अहद वाज अबू सुफियान। और दूसरी तरफ से जो इनफिडल कुफार थे उनके उनका लीडर कौन था? तो वो अबू जहल था। ओके। बैटल ऑफ अहद की बात हो रही है। बैटल ऑफ तबूक केम टू एन एंड विदाउट एनी रिजल्ट। तबूक वो बैटल थी जिस जो एंड हो गई बगैर किसी नतीजे के। राइट, विदाउट एनी रिजल्ट। ओके। 2 weeks वर स्पेंट टू डिग द डिच। 2 weeks लगे थे, मींस 14 days लगे थे इस डिच को, जो खंदक खोदी गई थी सीरिया के बॉर्डर के करीब। राइट। तो उसको खोदने में कितना टाइम लगा था? 2 weeks लगे थे। इन बैटल ऑफ ट्रेंच हजरत सफिया किल्ड अजू। ओके। ट्रेंच की जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ ट्रेंच में, तो उसमें
ایک جو تھے جن کو حضرت بی بی صفیہ نے کیا کیا تھا، کل کیا تھا. کموس ٹیمپل، یہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو حضرت علی نے فتح کیا تھا. واز کنکرڈ بائی حضرت علی ڈیورنگ خیبر وار. اب جو یہ میں نے آپ کو خیبر کی کہانی بتائی کہ یہاں پہ خیبر چلے گئے تھے جوس، تو ایک اور ہم نے شروع میں ایم سی کیوز کیا کہ ان کی میجورٹی کہاں پہ پائی جاتی ہے، سینٹر آف جوس کہاں پہ ہے، خیبر میں ہے. تو وہ مدینہ سے تو 200 کلومیٹرز کے فاصلے پہ ہے یہ. تو اس کی بات ہو رہی ہے. یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے خیبر وار میں جو کموز کا قلعہ تھا وہ کنکرڈ کس نے کیا تھا، تو وہ حضرت علی نے کیا تھا. فور بیٹل آف تبوک، ابو بکر ڈونیٹڈ آل ہز بلونگنگس. حضرت ابو بکر آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت سخی آدمی تھے، مطلب صحابہ تھے جنہوں نے پوری اپنی دولت جو تھی وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے خرچ کر دی تھی. سو دا بیٹل آف تبوک میں انہوں نے کیا کیا تھا، ساری اپنی ویلتھ بلونگنگس جو تھی وہ انہوں نے ڈونیٹ کر دی تھی. اوکے وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر. اور بیٹل کون سی تھی؟ بیٹل تھی بیٹل آف تبوک. اوکے بیٹل آف تبوک. نیکسٹ ون لائنر کی بات کریں. دا بیٹل آف ڈچ، the wrestler named Umru bin Abd Wad was killed by حضرت علی. یہ ایک ریسلر تھے عمرو، وہ بیٹل آف ڈچ میں. اوکے بیٹل آف ڈچ میں کیا کیا تھا؟ وہ مارے گئے تھے حضرت علی کے ہاتھوں. اوکے دا نیکسٹ کوشچن از ان. سو یہ بیسیکلی ایک ریسلر تھے جن کا نام تھا عمرو. تو ہی واز کلڈ بائی حضرت علی ان دا بیٹل آف ڈچ. یہ بیٹل کا نیم بھی آپ یاد رکھ لیں. اور یہ اوپر بھی تھا کہ کموز کا قلعہ جب فتح کیا تھا تو وہ حضرت علی نے کیا تھا، وہ خیبر وار میں کیا تھا. اوکے ان ہنین مسلمس ور ان میجورٹی دین ٹو دیئر انیمی. جو ہمارے دشمن تھے بیٹل آف ہنین میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ زیادہ تھی، میجورٹی میں تھے ہم لوگ، اور اینیمیز جو تھے وہ مائنورٹی میں تھے. اوکے حضرت جعفر واز مارٹرڈ ان موتاوار. موتاوار ہوئی تھی جو، اس میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، مارٹرڈ ہو گئے تھے موتا وار میں. اوکے ان تبوک غزوہ مسلم ریٹرن وداؤٹ فائٹ. تبوک میں کیا ہوا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ بھاگ آئے تھے واپس. غزوہ میں مسلمان ریٹرن ہو گئے تھے بغیر لڑے ہوئے. اوکے لڑائی کے بغیر، لڑنے کے بغیر. اوکے غزوہ ودان واز فوٹ ان دا منتھ آف ذو الحجہ. اوکے غزوہ ودان جو ہے وہ کب لڑی گئی؟ ذو الحج فرسٹ ہجری میں لڑی گئی. اوکے غزوہ ودان. اوکے دا نیکسٹ ون لائنر از دا ہنین بیٹل. in ہنین بیٹل پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم واز لیفٹ alone. اب ہنین کی وہ بیٹل تھی جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکیلا چھوڑ دیا گیا. اس ایم سی کیوز میں یہ بولا جا رہا ہے the participants of the battle of Badr were bestowed with the highest reward by Allah. اب جو بیٹل آف بدر ہوئی تھی اس میں بھی مسلمانوں کو بڑی کامیابی نصیب ہوئی تھی، مال غنیمت آتا ان کو، اور جو ہے وہ ان کو بیسیکلی اللہ پاک نے ہائیسٹ ریوارڈ سے بھی نوازا تھا. جیسے اس کا ذکر ہے پہلے ہی قرآن پاک کے سپاروں میں. اس میں جو جیسے مسلمانوں کو فتح ملی تھی، اور جنگ احد میں مسلمانوں کو فتح نہیں مل پائی تھی بیکاز وہ خود بھی ان کی جو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اور مال غنیمت کے پیچھے بھاگنا شروع کیا تھا انہوں نے. اور اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تیت بھی جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا. ٹھیک ہے ان بدر مارٹرس ور مہاجرس کتنے تھے؟ 6 تھے. 6 مہاجر مارٹر ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے. اور انصار کتنے تھے؟ 8. اوکے بدر میں مارٹرس ور، یہ مارٹرس مطلب شہداء کی تعداد پوچھ رہے ہیں کہ مہاجرین ور 6 اور انصار کتنے تھے؟ 8 تھے. ان دا بیٹل آف طائف، طائف کی جو بیٹل ہوئی تھی کیٹاپلٹ واز یوزڈ فرسٹ ٹائم.
बाय द मुस्लिम्स। अब ये होता है एक, इसको हम कहते हैं गुलेल। अ, अगर आपने, लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ इट, जस्ट वेट। तो दिस इज बेसिकली द पिक्चर ऑफ कैटapult। इससे क्या होता है कि आप जो है वो पत्थर मार सकते हैं अपने दुश्मन को, राइट। सो इसमें ये बोला जा रहा है कि बद्र की बैटल ऑफ ताइफ में कैटapult यूज हुआ था। ओके, सो यूज फर्स्ट टाइम बाय द मुस्लिम्स, ये मुसलमानों ने ये यूज किया था अगेंस्ट द Syrian tribe. The battle of Al-Ghaba was waged. ओके, Syrian tribe के खिलाफ ये जो है वो बैटल ऑफ गाबा जो है वो लड़ी गई थी। फर्स्ट सरिया, सरिया कहते हैं जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट नहीं किया हो। ओके, तो उबैदा बिन हारिसा वाज अ फॉट एट रबाक इन फर्स्ट हिजरी। ओके, सो कौन थे ये? उबैदा बिन हारिसा थे। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बैटल लेक्चर सीरीज। ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो बैटल से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सलाह के बारे में पढ़ेंगे। सो द लास्ट सरिया हजरत साद बिन अबी वकास वाज अ फॉट एट द सरिया इन 11th हिजरी, राइट। लास्ट सरिया जो थी उसमें हजरत साद बिन अबी वकास जो थे उन्होंने फाइट किया था। ओके, 11th हिजरी में। ओके, सो अब हम लोग जो है वो मैं आपका क्विक क्विज ले लेती हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपको ये इंफॉर्मेशन रिटेन कितना परसेंट हुई है, राइट, जल्दी से। और आप अपना जो स्कोर है वो मेरे साथ शेयर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप जो है वो सही से सुनते भी हैं या सिर्फ मैं जो है वो मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। सो द सेंटर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज, पूरा ये जो है वो क्या कहते हैं, अपने मार्क्स जो है वो काउंट करके शेयर भी कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज के क्विज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द सेंटर ऑफ द जूइश पॉपुलेशन इन अरेबिया वॉज। बताएं कौन सा था सेंटर, के से था ना, बताएं। या इट्स खैबर, right, the right answer is Khyber. The Muslim army against the Khyber was how many men strong, कितने लोग थे? ये 1600 थे, very right. Okay, the next question is how many days did it take to capture the Khyber? बताएं how many days, कितने दिन लगे थे खैबर को कैप्चर करने के लिए? ओके, सो यस, 20 दिन लगे थे, 20 days, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोता इज लोकेटेड इन विच रीजन, ये कौन से रीजन में लोकेटेड है? एस से था ना, बताएं। या इट वाज सीरिया, वेरी राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट कमांडर एट द बैटल ऑफ मोता? बैटल ऑफ मोता में जो शहीद हो गए थे उनका नाम क्या था, जो पहले कमांडर थे? यस, वो थे Zaid bin Harisa. Very right. The next question is after Zaid bin Harisa was martyred at the Mota, who took over the command? कौन थे जिन्होंने ये कमांड लिया था, किनको ये कमांड दिया गया था? Yes, yeah, it was Hazrat Jafar radiallahu ta'ala anhuma, right. The next question is अंडर whose leadership was the battle of मोता won? तो आपको पता है ये कैसे था? यस, यस, या इट वाज खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर हिजरा डिड द बैटल ऑफ मोता टुक प्लेस? ये आपको मैंने बताया था कि कौन सी हिजरा थी वो जिसमें बैटल ऑफ मोता हुई थी। या इट वाज 8th हिजरी, वेरी राइट। या द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्राइब ज्वाइंड द मुस्लिम्स आफ्टर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया? ये कैसे था? मैंने आपको बताया था अभी अभी। यस, अगर आपने रिटर्न की हो या लेक्चर सही से सुना हो तो ये आपको याद होगा, ये था ट्राइब ऑफ हुज्जा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ हुनैन वाज फॉट इन? बताएं ये बैटल ऑफ हुनैन कब जो थी वो फॉट की गई थी, कब लड़ी गई थी? या इट वाज फॉट इन 8th हिजरी। अब ये दो जो है वो इवेंट्स, हुनैन, एक बैटल ऑफ हुनैन और दूसरा बैटल ऑफ मोता, ये दोनों 8th हिजरी में हुए हैं। ये आपको मैंने नोट
करके बताया था दोनों को एक साथ, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ मेनी मुस्लिम्स फॉट एट हुनैन, कितने मुसलमानों ने जो है वो बैटल ऑफ हुनैन में हिस्सा लिया था या लड़ाई की थी, तो वो कितने थे? यस, या इट वाज 14,000। ओके, 14,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ईयर इज कॉल्ड आमुल फतेह, ईयर ऑफ कॉन्क्वेस्ट? यस, कौन से साल को आमुल फतेह कहा जाता है, ईयर ऑफ कॉन्क्वेस्ट, मतलब फतेह का साल कहा जाता है? या अगर आपको याद हो, यस इट वाज 8 हिजरी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ था 8 हिजरी को, राइट। सो the next question is the Tabuk expedition is also called the expedition of, yeah, what was the answer of this question? इसे दूसरा कौन सा नाम दिया जाता है? तो स्ट्रेट इस भी कहा जाता है, गजवाए उशरा। ओके, सो गजवा गजवल उसरा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज मेड द प्रिजनर ऑफ द वॉर, किनको बनाया गया था बद्र की जंग में प्रिजनर ऑफ द वॉर? ये मैंने आपको बताया था। तो इट इज हजरत अब्बास, हजरत अब्बास को जो है वो बैटल ऑफ बद्र में प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया था। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो हु किल्ड अबू जहल इन द बैटल ऑफ बद्र, बैटल ऑफ बद्र में ये एक लेडी थी ना, बताएं वो कौन थी जिन्होंने अबू जहल को, नो इट वाज मौत, दो लोग थे, टू यंग अंसार थे, राइट। वो दूसरा एमसीक्यू था, ये दूसरा है। मौज एंड माज जो थे वो दो यंग अंसार थे, लोग थे अंसार के, उन्होंने अबू जहल को जो है वो किल किया था बैटल ऑफ बद्र में, राइट। तो इसका मतलब है मेरा खुद का एक एमसीक्यूज नंबर 15 जो है वो रॉन्ग हो गया। ओके, सो ये आप याद रख लें कि हु किल्ड अबू जहल इन द बैटल ऑफ बद्र, तो ये यंग अंसार थे, मोज एंड माज, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन द बैटल ऑफ अहद, अहद की जंग में हु कमांडेड द आर्चर्स, तीरंदाज एट द माउंट ऑफ यहने, यहनेन। ओके, सो वो कौन थे इन द बैटल ऑफ अहद जिन्होंने कमांड किया था आर्चरर्स को, तीरंदाज को, कि वो माउंट यहनैन पे रहें? तो वो थे, हाँ, अब्दुल्ला बिन जाबिर। ओके, ये जो थे उन्होंने ही ऑर्डर दिया था, या ये लीडर थे तीरंदाजों के, ये मैंने आपको बताया था अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु वाज द कमांडर ऑफ द इनफिडल्स इन अहद, इनफिडल्स में आपको पता है इससे था वो कौन थे जिन्होंने, जो कमांडर थे, तो वो थे अबू सुफियान। यस, एज फॉर सुफियान। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बैटल ऑफ ट्रेंच, ट्रेंच की बैटल में हु किल्ड द रेसलर उमरो अब अब्दे वाद, उनको किसने बैटल ऑफ ट्रेंच में इनको किल किया था, इन उम्र जो रेसलर थे उनको? यस, या इट वाज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनुमा। ओके, बाकी दो एमसीक्यूज रहते हैं, अब देखते हैं। द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज वन लाइनर एमसीक्यूज, आप कहें कि या क्वेश्चन आंसर क्विक, क्विक रिवीजन सेशन। हु कॉन्कर्ड द कमूस फोर्ट? अब ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ड्यूरिंग द खैबर, वो थे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनुमा, जो खैबर के खैबर जंग खैबर में, ड्यूरिंग द खैबर वॉर में। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज विच वाज द फर्स्ट सरिया इन द इस्लामिक हिस्ट्री एंड हु लीड इट? ओके, सो वो कौन सी थी? तो वो थी, या इट वाज सरिया उबैदा जो थे बिन हारिसा एट रबाक इन फर्स्ट हिजरी, ये रबाक पे लड़ी गई थी फर्स्ट हिजरी में। और कौन थे इसके, लीड किसने किया था इसको? उबैदा बिन हारिसा ने रबाक, रबाक के मकान पर। ओके, सो ये था आज का क्विज। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आउट ऑफ 20? अपना शेयर जरूर शेयर कीजिएगा। ये लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी, कल जो है वो मैं जीएस जनरल साइंस एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुझे खुद को मोटिवेटेड रखता है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ आपको कितनी
انڈرسٹینڈ ہو رہی آپ کر رہے ہیں انڈرسٹینڈ، یا آپ کو کتنا میرا لیکچر اچھا لگ رہا ہے، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. پازیٹیو رہیں، اسٹے کنیکٹڈ، اینڈ یا تھینک یو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.